पिताजी आज भी पैसे बचाते हैं, अपने गुजरे जमाने की कहानियां सुनाते हैं, बड़े गर्व से हमें सब बताते हैं और बचत की अहमियत हमें सिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। एक शहर में एक लड़का रहता था, 12-14 साल का। बहुत होशियार था पढ़ाई लिखाई में, बहुत संस्कारी भी था। हर क्लास में वो अव्वल आया करता था, सब उसको बहुत प्यार करते थे। जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, जब वो नई क्लास में आया तो पिताजी उसको बाजार ले गए उसके लिए स्कूल ड्रेस और जूते दिलाने के लिए। जब वो लोग जा रहे थे तो बेटे ने कहा, पिताजी मुझे इस साल जूते नहीं चाहिए, मेरे पुराने जूतों में थोड़ी मरम्मत कर देंगे तो वो इस साल चल जाएगा। अभी दादाजी को चश्मे की बहुत ज़रूरत है, उनके आँख का नंबर बढ़ गया है, तो उनके लिए आप एक नया चश्मा ले दीजिए। पिताजी कुछ न बोल पाए। जब वो आगे गए तो वहाँ पे उन्होंने ड्रेस की दुकान पे उसकी कमीज ट्राई के लिए दी। कमीज बिल्कुल फिट थी। पिताजी ने कहा, ये तुम ले लो। तब बेटे ने दुकानदार से कहा, मुझे थोड़ी बड़ी शर्ट दीजिए, थोड़ी लंबी होनी चाहिए। पिता ने कहा, ये शर्ट तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तब बेटे ने कहा, पिताजी ये लंबी शर्ट जो होगी वो मैं निक्कर में डाल लूँगा तो इस साल चल जाएगी, अगले साल भी यही शर्ट मैं वापस पहन लूँगा। पुरानी शर्ट मेरे पास है, बिल्कुल नई सी है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, इसलिए वो पुरानी शर्ट मुझे नहीं आती और मुझे नई शर्ट लेनी पड़ रही है। पिताजी कुछ न बोल पाए, आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। उन्होंने कहा, ये सब तुमको किसने सिखाया है? तब बेटा बोला, मैंने आपसे ही सीखा है। माँ को जब साड़ी की ज़रूरत होती थी तो वो नहीं लेती थी, आपको जूते की ज़रूरत होती थी तो आप भी नहीं लेते थे, और वो सब पैसे आप मेरी किताबों में और स्कूल की चीज़ों में वे लगा देते थे। आपने मुझे पढ़ाई के अंदर कभी कमी नहीं आने दी। मैं भी चाहता हूँ मैं भी आप जैसा बनूँ। आपको सब लोग बहुत ईमानदार बोलते हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भी आप जैसा ही बनना चाहता हूँ। राजू के पिताजी जो पड़ोसी हैं उनको सब लोग बेईमान और धूर्त बोलते हैं। उन्होंने बड़े गलत ढंग से पैसा कमाया है। मैं जब आपकी बड़ाई होती है, जब दादाजी और माँ आपकी प्रशंसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ, मैं आपकी ताकत बनूँ, मैं आगे बड़ा होकर आपके लिए मदद करूँ, आपके हर काम में आपका सहयोग दूँ। पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उनको लगा कि आज मुझे मेरी ईमानदारी का फल आज मुझे मिला है। आज जो तोहफा मुझे मिला है मेरी ईमानदारी के लिए, वो कभी कहीं नहीं मिल सकता था। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि जितनी सब ज़रूरत होती है सामान की, उतना ही खरीदना चाहिए। बच्चे ने कितनी अच्छी सीख दे दी, जो ज़रूरत का सामान है वो ही लीजिए आप, बेकार का सामान इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। आज का समय जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत नीचे जा रहा है, हमें सबको बहुत तकलीफ है, तो हमें बचत करनी चाहिए। जो ज़रूरत है वही सामान हमें लेना चाहिए। हम आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जबकि हम मेड इन इंडिया का सामान खरीदें और चाइना की हर चीज़ों का बायकॉट करें। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नौनिहाल अगर उस बेटे जैसे होंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम वापस खड़े होंगे, वापस उन्नति करेंगे और हम अपने देश को फिर से खुशहाल बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।